कोई फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है? भाभी का इंटरव्यू आने वाला है ना। आज से चंद साल पहले जो कुछ हुआ उसके बाद आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को समेट पाई थी जो सब कुछ भी हुआ उसके बाद। आज से चंद साल पहले मेरे साथ एक हादसा पेश आया था। मेरी गलती शायद सिर्फ इतनी थी कि मैंने उस हादसे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और अगर आवाज उठाई भी तो उन लोगों के खिलाफ जो बहुत पावरफुल थे। और जैसे कि हमेशा होता है, जब कोई अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। दबाने तक ठीक है, लेकिन ये कोशिश इस हद तक जारी रही कि मेरे किरदार पे हर तरीके से कीचड़ उछाला गया, इस हद तक कि मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाए। मेरी जॉब, मेरा करियर, मेरी पूरी जिंदगी एक सेकंड में तबाह हो गई। पर मैंने कुछ नहीं कहा, सब्र किया मैंने, बहुत सब्र किया। शायद ये उसी सब्र का सिला है कि आज जिस शख्स ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला था, कुदरत ने उसी शख्स को वापस भेजा है वो कीचड़ साफ करने के लिए। क्या है ये सब? तुम्हारा भाई इसे ये सब बोलने की इजाजत भी कैसे दे सकता? इसमें गलत क्या है? एकदम से क्या हुआ हमजा? आप मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। नवीन, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ सकती हो थोड़ी देर के लिए? ओके। थैंक यू। मैं आज आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि डॉक्टर परीसा की सेकंड स्टेटमेंट फेक थी। बाप अमीर हो, असर रसूख रखता हो तो औलाद खुद को ताकतवर समझने लगती है। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। उस ताकत के बलबूते पर मैंने इन्हें डराया, इन्हें धमकाया, मजबूर किया कि ये वो झूठी स्टेटमेंट है। सच सिर्फ ये है कि
डॉक्टर परीसा एक बहुत ही इज्जतदार और बावकार लड़की है। जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सरासर मेरी थी। मैं आज आप सबके सामने डॉक्टर परीसा से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो माफ कर दीजिए। माफ किया मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए। परीसा, अब किस बात की उदासी? गुजरे हुए वक्त ने जो कुछ तुमसे छीन लिया था वो आज सूद समेत तुम्हें लौटाया। आप जानते नहीं सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मेरे पास अगर आपकी सपोर्ट नहीं होती ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज भी शायद किसी नॉर्मल सी कंपनी में कोई मीडियोकर सी जॉब कर रही होती। आपने मुझे मुझसे वापस मिलाया है, मेरा कॉन्फिडेंस एक बार फिर बहाल किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने शौहर होने की हैसियत से सिर्फ तुम्हें इज्जत दी है और दूसरों से तुम्हें इज्जत दिलवाई है। ये मेरा फर्ज था। हर कोई अपना फर्ज नहीं जानता और ना ही कोई निभाता है। ये सिर्फ आप है जिसका इतना बड़ा दिल है। अब हमेशा ऐसे ही निभाएंगे मेरे साथ ना? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। स्माइल, चलो लेट्स गो। रुको, जो कुछ तुम करके आए हो उसके बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? चुप करो तुम, जाहिल औरत। तमीज से बात करें डैड। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे जो सरेआम बाप की इज्जत को नीलाम करके आ गया। खानदान, सोसाइटी, पार्टी सब में बाप का तमाशा बना दिया तुमने। तो जो आपने बोया है वही तो काटेंगे ना। अब मसला क्यों हो रहा है आपको? शट अप! इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं अपने हाथों से, दबा जाओ मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जाओ और खबरदार इस घर में कदम रखा दो। सुनो,
क्रेडिट कार्ड्स और गाड़ी की चाबियां यहीं छोड़ के जाना। ऐसे मत करे चुप करो तुम। हेलो। मूड ठीक हुआ आपका? क्यों करती हो मेरी इतनी केयर? अरे बीवी हूँ आपकी, मैं केयर नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? क्या मिला तुम्हें मुझसे शादी करके? आप मिल गए ना, यही काफी। ओप्पा, बाबा पूछे क्या तैयार हो गई? एक सेकेंड जानी, बाबा को बोलो मैं 10 मिनट्स में आ रही हूँ। ओके ओके। चल। ये कौन थी? हरीम थी, भाभी की बेटी। बहुत क्यूट आवाज थी। वैसे आई एम सरप्राइज्ड, आप बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। ऐसे तो आपको कुछ बताने की कोशिश करो तो भी बात टाल देते हैं। तुम लोग कहीं जा रहे हो? डिनर पे जा रहे हैं, भाई के फेवरेट रेस्टोरेंट। कहाँ? खैर तो है मिस्टर हमजा, आज तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप तो हैरान कर रहे हैं मुझे। अगर तुम्हें मेरा पूछना बुरा लग रहा है तो। अरे नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? हाँ भाई हनी, कितनी भूख लगी भाई? बहुत बहुत क्या? बहुत बहुत ज्यादा? श्योर? हेलो एवरीवन। हमजा, हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज एक चेयर इनके लिए। बैठे। बाबा, ये अंकल कौन है? बेटा ये जिस तरह मैं आपकी मामा का बेस्ट फ्रेंड हूँ, वैसे ये आपकी आनी के बेस्ट फ्रेंड है, यानी आपके पापा। सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हरी। हमजा को बच्चे कितने पसंद है? भाभी मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी। क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी हमजा को देखो हनी से कैसे बातें कर रही है। उस ताकत के बलबूते पर मैंने इन्हें डराया, इन्हें धमकाया, मजबूर किया कि ये वो झूठी स्टेटमेंट दें। सच सिर्फ ये है कि डॉक्टर परीसा एक बहुत ही इज्जतदार और बावकार लड़की है। जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सरासर मेरी थी।
मैं आज आप सबके सामने डॉक्टर परीसा से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। दरवाजे पे क्यों खड़ी है? अंदर आ जाए। इतने सालों बाद ही सही, लेकिन परीसा की सच्चाई तो आई दुनिया के सामने। आपने फोन किया है उन्हें? अगर दोबारा बात हो तो मेरी तरफ से मुबारकबाद जरूर दे दीजिएगा। शिजा, ये फेज कब तक चलेगा? मैंने क्या कहा है? यही तो मसला है, आप कुछ कहती ही नहीं है, बस चुप बैठी रहती हैं या तंजिया मुस्कुराएंगी। तो और क्या करूं मैं? नॉर्मली बिहेव करें, जैसे आप पहले मेरी बातों का जवाब दिया करती थी। चलें, एक काम करते हैं, मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ, इससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और आंटी भी खुश हो जाएंगी। आप चाहें तो 2-3 दिन रुक सकती हैं वहाँ पर। चले जाएं, जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। जी। वैसे ये हमजा अच्छा इंसान है, नहीं? कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। हमने नवीन को कितनी सादगी से रुखसत कर दिया, ना उसके लिए कोई डिनर रखा ना कोई पार्टी। ऐसा करते हैं, हम उन्हें दावत पे बुला लेते हैं। परीसा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आजकल क्या हो जाता है तुम्हें? बैठे बैठे यूं गुम हो जाती हो। क्या हो गया तुम्हें आजकल? सॉरी, एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रहा है काफी, मेरा बोलने का दिल नहीं कर रहा अभी। रियली? पहले बताना था। वापस चलें? नहीं, इट्स ओके, I'll be fine. Are you sure? हमजा, बच्चे पसंद है आपको? हाँ, लगते। क्यों? तो फिर हम अपनी फैमिली क्यों नहीं प्लान? नवीन, प्लीज, मैं इस वक्त बहुत उलझा हुआ हूं। जब तक मैं अपने सारे मामला सॉर्ट आउट नहीं कर लेता, मैं अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकता। ऐसी क्या उलझन है हमजा? You know, business and all. You'll have to understand my situation. हम अपनी सारी खुशियां पूरी करेंगे, I promise. बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे, okay? Okay.
So if you just look at the graph, the gross profit is phenomenal. I like it. Very impressive. मैंने कहा था ना भाई को पसंद आएगा। Yes. इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरी तरफ से गिफ्ट तुम दोनों की शादी का। नहीं, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकूंगा। एक्चुअली बिजनेस में अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है? अपार्टमेंट है मेरा, सेल आउट कर दिया मैंने। सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, जैसे ही मेरे मतलब का क्लाइंट मिला बेच दिया मैंने। आई होप दैट्स ओके विद यू। अपार्टमेंट बेचने के बाद रहोगे कहाँ? अभी नोटिस पीरियड है कुछ अरसे का, तब तक कोई रीजनेबल जगह रेंट आउट कर लेंगे, ठीक है ना? Sure, don't worry, I'm with you. थैंक यू। सही है फिर। आई थिंक एवरीथिंग सॉर्टेड। गुड टू नो। विश यू ऑल द बेस्ट। अरे बाजी आप रहने दें, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, मुझे पता है आप कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। चल। वो आंच हल्की कर रही थी। यस मेरा बच्चा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वाओ, लुक एट यू, लुक स्टनिंग। थैंक यू। तुम्हें और तुम्हारी तैयारी को देख के मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज से ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ, आओ यार, बैठो। या प्लीज। हाँ जी, आप बताएं। ठीक है। हरी, ये कबाब फिनिश करना है आपने, ओके? फिनिश योर राइस एज वेल। खाना आपने बनाया? मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई है, बाकी सब कुछ इकबाल भाई ने। वाकई भाभी बिरयानी बहुत मजे की बनी है। थैंक यू। क्यों हमजा? आप तो पिए। लगता है बाहर रह रहकर पाकिस्तानी खाने की आदत नहीं रही। हाँ, आदतें भी तब तक साथ देती हैं जब तक नखरे उठाए जाएं। बाहर को था ही नहीं नखरे उठाने वाला। फीके खाने, फीकी जिंदगी। नवीन, मेरा ख्याल है कि तुम्हें खाना बनाना आप सीख लेना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, भाभी से सीख लूंगी। श्योर। काफी सीरियस है ये हमजा। शायद उसने अपनी लाइफ में काफी टफ टाइम देखा है और सेल्फ मेड भी है, इसीलिए उसने मेरी इन्वेस्टमेंट को सेकंड्स में डिक्लाइन कर दिया। चुप क्यों? क्या बोलूं? आप हमारी कोई बात करेंगे तो मैं कुछ बोलूंगी ना। हाँ,
अगर मैं अपनी बात करूं तो तुमने मेरे लिए खाना बनाया, अच्छा लगा। लेकिन परीसा, तुम इन कामों के लिए नहीं बनी हो, इसलिए किचन के काम के लिए नेक्स्ट टाइम अपना डे ऑफ जाया मत करना। आपको पता है, आप वो पहले मर्द हैं जो चाहता है कि अपनी बीवी के ऊपर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटा दें। It's actually sweet. क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने प्रोफेशन पे फोकस करो और मुझ पे। बस यही जिम्मेदारी है जो मैं चाहूंगा कि तुम दिलो जान से पूरी करो। प्यार कोई जिम्मेदारी नहीं होती, एक एहसास है जो दिल से निभाया जाता है, नहीं? टोटली एग्रीड। तो बस फिर तुम प्यार को निभाओ और घर के काम हमारे मुलाजिम करते रहेंगे। It's getting late. चलिए क्या? चले। नहीं बदली तो तुम्हारी रूटीन नहीं बदली, बाकी सब बदल गया। मुझे अंदाजा था इस वक्त तुम मुझे यहीं मिलोगी, इसलिए सारी रात सोया नहीं मैं कि कहीं तुमसे बात करना मिस ना हो जाए। परी, परी मैं, अरे क्या कर रही हो तुम? हाथ जला लिया अपना, दिखाओ मुझे। मेरा हाथ पकड़ने का इख्तियार तुम बहुत पहले खो चुके हो। ओह, मैं भूल गया था कि अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहे। तुम भूल सकते हो, पर मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। कितना रोई थी मैं, कितना कोसा था मैंने अपनी किस्मत को। You know what? अब एहसास होता है कि अच्छा ही हुआ तुम मेरी जिंदगी से चले गए, क्योंकि अगर तुम ना जाते तो मैं बाबर से ना मिलती। बहुत प्यार करती हो उसे। वो इस लायक है। प्यार सिर्फ एक बार होता है जिंदगी में परी, मुझे तो दोबारा नहीं हुआ। जब नवीन के मुंह से तुम्हारा नाम सुना तो मैं चौंक गया था, लेकिन दिल को समझाया मैंने कि मेरी परी नहीं हो सकती, ये कोई और परी होगी। वो तो जब उसने तुम्हारा फोटो दिखाया तो मैं शॉक्ड रह गया। परी, मुझे तो लगा था तुम भी वही होगी जहां पर हम दोनों अलग हुए थे, लेकिन तुम तो आगे बढ़ गई। बाबर का हाथ थाम लिया तुम। क्या करता मैं? नवीन को शादी के लिए हाँ कर दी,
जब नया रिश्ता जोड़ ही लिया तुमने तो बेहतर है उसे निभाना भी सीख लो। तुम्हारे लिए आसान होगा ये, तभी तो प्यार कर बैठी बाबर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? पुरसुकून, मुतमईन हूँ, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे डैड का क्या रिएक्शन रहा? वही जो होना था, घर से निकाल दिया मुझे, कार्ड्स गाड़ी सब कुछ ले लिया वापस। अब तुमने ये सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत तो अदा करनी ही थी। खैर, आजकल क्या कर रहे हो? कोई जॉब? नहीं, जॉब ढूंढ ही रहा हूँ, बल्कि जब आपकी अभी कॉल आई है तो अखबार में वैकेंसीज मार्क कर रहा था। और क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? MBA है। गुड। ऐसा करो, मेरे ऑफिस आ जाओ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? ये जॉब तुम्हारी पक्की तभी होगी जब तुम परफॉर्म करके दिखाओगे। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। क्या प्लान्स? बीवी को कब ला रहे? कल ऑफिस से वापसी में ले आऊंगा। तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, फिलहाल नहीं हो पाई। सोचा था कि उसे घर छोड़ दूंगा तो उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा, फिर तसल्ली से बात कर लेंगे। मॉम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? शौहर हो तुम उसके, तरीके से बात करो, और अगर वो बात नहीं मानती तो फिर तो मजबूरी है ना, वही करना पड़ेगा जो पहले किया था। इस बार मुझे लगता है वो पुराना फॉर्मूला नहीं चलेगा। आपने उसके बिहेवियर में बदलाव भी तो देखा है। तुम उसके बिहेवियर की परवाह मत करो, ना वो तुम्हें छोड़ेगी ना गृहस्थी को। बेटा, अगर किस्मत ने तुम्हें मौका दिया है उसके जरिए अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने का, तो बढ़ाओ, बिला झिझक होके बढ़ाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसके साथ मिलकर बाबर से राव रस्म बढ़ाओ। क्या ख्याल है?